फौजी साहब बहुत शुक्रिया। जो सब जाहिर है आप लोग कहते रहे, कल भी कहा वजीर आजम ने कि कोई एनआरओ नहीं होगा, कोई डील नहीं होगी। तो फिर वजीर आजम जब ये कह रहे हैं तो शहबाज शरीफ साहब के केसेस में जमानत, फिर ईसीएल से नाम भी खारिज हो गया, फिर नवाज शरीफ साहब को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। ये सब कुछ आपको फिर मेरिट पर लग रहा है? ये सब मेरिट पर हो रहा है? मेरा ख्याल है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अब तक की प्रोसीडिंग्स है वो मुकम्मल तौर के ऊपर मेरिट के ऊपर हुई हैं और उसमें हुकूमत की कोई इंटरफेरेंस नहीं रही है। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की आज ताल्लुक़ है ज़मानत का, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि उससे कुछ बहुत मुख्तलिफ चीज़ है जो हुकूमत ऑफ़र कर रही थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरीके से कहा था कि आप जिस हॉस्पिटल में जाना चाहें, जिस डॉक्टर से इलाज करवाना चाहें, हम तैयार हैं, और नवाज शरीफ साहब तो और उनकी फैमिली खुद ही तैयार नहीं थी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑलमोस्ट वही बात जो है वो की है। तो मेरा ख्याल है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। नवाज शरीफ साहब को हम भी यही ऑफ़र कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको इलाज का कहा है, वो आएँ और अपना इलाज कराएं। और बाहर जाने के ज़ाहिर है दो तरीके हैं, या तो वो अपनी कैद पूरी करेंगे और उसके बाद जाएंगे, या फिर वो जो ऑप्शन दूसरी है वो प्ली बार्गेन में जाएं और अपना कानूनी हक इस्तेमाल करें। अगर जब आप खुद कह रहे हैं कि ये मेरिट पर आपको लगता है, तो शहबाज शरीफ साहब की जो जमानत हुई है मुख्तलिफ केसेस में, चाहे वो आशियाना साफ पानी केस के जो दूसरे मामला जो केसेस बने थे, उसमें बाकायदा तौर पर जो अदालत ने जमानत देते हुए ऑब्जर्वेशंस दिए या अपने फैसलों में लिखा, वो नैब के हवाले से और केस की बुनियाद पर सख्त ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। यानी कि ना सिर्फ जमानत हो रही है बल्कि जो एक बुनियादी इल्जाम था मैसिव करप्शन का, उस पर सवाल उठ रहा है। एवन फील्ड रेफरेंस में जो मरियम नवाज को बेल हुई और नवाज शरीफ साहब के साथ हुई, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो केस की बुनियादें थी और जो नैब ने केस बनाया उस पर शदीद सवालात उठाए। तो एक तो जमानतें हो रही हैं, केस की मेरिट पर सवालात उठ रहे हैं, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब के बारे में तासुर है कि वो इदारों के करीब भी जा रहे हैं, ताल्लुकात उनके बेहतर हो रहे हैं। तो हुकूमत परेशान नहीं हो रही है जो कुछ हो रहा है? अगर आपने अभी IRI का सर्वे देखा हो तो उसमें जो PMLN है वो तकरीबन 20-21% के ऊपर खड़ी है, पीपल्स पार्टी को 18-19% के ऊपर खड़ी है, और प्राइम मिनिस्टर साहब और PTI जो है उसका 57% से ज़्यादा जो है वो इस वक्त अप्रूवल रेटिंग है। सो मेरा नहीं ख्याल कि किसी तौर के ऊपर भी हमारे कोई दबाव की कोई वजह है। और फिर दूसरा है कि दोनों के पास आइडियोलॉजी नहीं है, दोनों के पास कोई सब्सटेंस नहीं है जिसकी बुनियाद बना के वो सियासत करे। सिर्फ ये कहना कि मेरे अबू जेल में हैं उनको बाहर निकालो, और दूसरे की सियासत ये है कि मेरे अबू को जेल ना भिजवाओ। इसके अलावा तीसरी पॉलिटिक्स उनके पास है ही नहीं। ना उनका कोई इकोनॉमिक प्लान है, ना ही उनका पाकिस्तान के लोगों के लिए कोई एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। सो आई डोंट थिंक सो कि इनका कोई भी इकट्ठा होना, अलहदा होना कोई मैटर करता। अगर अभी इकट्ठे हुए नहीं हैं, मगर क्या इकट्ठे होने दिया जाएगा? क्योंकि माजी में नजर आया है कि एक पॉलिसी के तहत, एक फॉर्मूले के तहत कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे ना हो। नवाज शरीफ साहब का मुश्किल टाइम था, वो सड़कों पर थे, तो जरदारी साहब को रिलीफ मिला हुआ था, वो खामोश थे, नवाज शरीफ साहब से मिलने से इनकारी थे। बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत गिरा रहे थे, सेनेट में सादिक संजरानी को आपके साथ मिलकर चेयरमैन सेनेट बनवा रहे थे, मगर पीपल्स पार्टी शोर मचा रही है, सड़कों पर है, तो नून लीग खामोश है। तो फॉर्मूला क्या उसी तरह चल रहा है जैसे माजी में चल रहा था? मेरा तो ख्याल ये है कि इलेक्शनों से पहले से PMLN और पीपल्स पार्टी का आपस में एक पॉलिटिकल अलायंस मौजूद है, और उसके बाद ज़मीनी इंतखाबात में तो खैर ये फॉर्मलाइज हुआ और पीपल्स पार्टी और PMLN ने मिल के इलेक्शन लड़े। अभी भी मुल्तान में इलेक्शन हो रहा है, पीपल्स पार्टी और PMLN इकट्ठा इलेक्शन लड़ रहे हैं। सो ये कहने की तो कोई वजह ही नहीं है कि दोनों पार्टीज़ अलहदा हैं। दोनों पार्टीज़ बिल्कुल इकट्ठी हैं, और दोनों का जो नैरेटिव है वो ये है कि हमने जो करप्शन है उसके पैसे हमसे ना लिए जाएं, हमें उसकी सज़ा ना दी जाए। ये जो नैरेटिव है जिसके ऊपर इसलिए इनकी अनपॉपुलैरिटी इसलिए है कि बहुत ही एक इमोरल किस्म की पॉलिटिक्स है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो सियासत कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको कहीं पे भी पजीराई नहीं मिल रही। आज सिंध में भी PMLN के तमाम लोगों को कहा गया है कि वो जाएं और बिलावल साहब के इस्तकबाल में शरीक हों, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि वहाँ पर हुकूमत होने के बावजूद, पीपल्स पार्टी का एक पूरा होल्ड होने के बावजूद, MNA MPAs लोकल गवर्नमेंट के ऊपर उनका तसल्लुत, उसके बावजूद जिस किस्म का आज इस्तकबाल हुआ, वो आई ओपनिंग होना चाहिए पीपल्स पार्टी के लिए और PMLN दोनों के लिए, और उनको अपनी सियासत की बुनियाद की तब्दीली की सोच जो है वहाँ पे वो आनी चाहिए। शायद अगर अब्बासी साहब मौजूद थे, वो तो हक में नहीं है अभी सड़कों पर आने के हवाले से, अभी नून लीग नहीं समझती है। और आपने कहा कि सर्वेस देख लें, जाहिर है पाकिस्तान की सियासत में सर्वेस, पॉपुलैरिटी, मेजॉरिटी
वो बहुत किरदार अदा करती हैं, मगर जो दूसरे मामलात हैं वो शायद उससे भी ज़्यादा किरदार अदा करते हैं। तो एक तरफ अगर शहबाज शरीफ साहब केसेस से रिहा हो रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते रहे हैं कि आप और इदारे एक ही पेज पर है, तो क्या ये खौफ या अंदेशा है कि शहबाज शरीफ साहब भी उस पेज के, उस किताब के करीब करीब आ रहे हैं, आसपास आ रहे हैं? देखिए, कोई जो पाकिस्तान में एक पॉलिटिक्स बिल्कुल 90 की दहाई में ये ज़रूर रही है जहाँ पर आपको कोई भी मैटर नहीं करता और आप आए और आप कर लें, लेकिन कोई भी इदारा, कोई भी सियासत जो है वो आपकी मॉरल इमॉरल बेस के ऊपर सपोर्ट नहीं कर सकता। सो शहबाज शरीफ साहब की ये जो सियासत है उसको आपका ख्याल है कि कोई फ़ौज या कोई और इदारा कैसे सपोर्ट करेगा? मैं कह रहा हूँ कि आपको पहले पाकिस्तान के लोगों को यकीन दिलाना पड़ेगा कि हमारी सियासत की बुनियाद की कोई मोरालिटी है, हमारा कोई ऐसा मामला है जिसमें अवाम की फलाह मुलव्वस है। सो क्यों आप ये समझें या शहबाज शरीफ साहब को ये गलतफहमी हो या किसी को ये गलतफहमी हो कि पाकिस्तान के अवाम हों, पाकिस्तान के इदारे हों, वो इसलिए उनकी हमायत करें कि उनके भाई को जेल से निकाला जाए और उनकी जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं और पैसा है वो बाहर रखें और वो एंजॉय करें? कोई लॉजिक भी तो होना चाहिए। यानी कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी सड़कों पर हैं, तो उसके बावजूद आपको लगता है कि जरदारी साहब बहरहाल मुश्किल में हैं और हुकूमत बिल्कुल नहीं समझती कि जरदारी साहब को कोई रिलीफ मिल सकता है, या हुकूमत क्या कंसीडर ये भी कर रही है कि जो पिछले केसेस हैं जरदारी साहब के जिसमें बरियत हो गई थी उनकी, उनको भी दोबारा खोला जाए? मेरा ख्याल है अभी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो बड़ी कम्प्रिहेंसिव हैं और ये वो इन्वेस्टिगेशंस हैं, इसका क्रेडिट जो है वो PMLN को जाता है। उन्होंने शुरू किया था जरदारी साहब के ऊपर, 2015 में ये केस शुरू हुआ था। 2016 में आपको याद होगा चौधरी निसार साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने कहा कि अयान अली का और उनका अकाउंट एक है। तो काफ़ी कम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन जो हैं वो PMLN ने जरदारी साहब के ख़िलाफ़ शुरू की थी, वो अब कंक्लूड हो गई हैं, वो काफ़ी हद तक कम्प्रिहेंसिव है। ज़रूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं लग रही, लग रहा है यही केस काफ़ी होगा। बहुत शुक्रिया।